तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ। आप लोग बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त और स्वस्थ होंगे, अपने काम में बिजी होंगे। अगर मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो आज हम सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि कैसे ज्ञात किया जाता है। तो जो 4 नंबर समझिए पक्का है, इस पर आधारित आप लोग ग्राफ ग्राफ विधि बना सकते हैं। तो देखिए, जो क्लास 10 के स्टूडेंट को वीडियो देखना बड़ा खास होने वाला है। आज का वीडियो से आप लोग प्रतिस्थापन विधि सीख कर जाइएगा, ये मेरा गारंटी है। मैं सबसे सरल तरीका से बताऊंगा, सबसे आसान भाषा में बताऊंगा। तो देखिए, अगर प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक ठोक दीजिए। चलिए पहले तो देखिए, एक दो समीकरण लिए, एगो लिए है एक्स प्लस वाई बराबर 5। अब एगो लिए है 2x - 3y बराबर 4। अब ये अब इसको क्या मानते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, एगो को समीकरण 2 मान लेते हैं। तो चलिए पहले तो क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इसे प्रतिस्थापन विधि में यही सिखाएंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है आप लोग, ठीक है। देखिएगा, तो पहले तो या तो समीकरण 1 को उठा लीजिए या तो समीकरण 2 को उठा लीजिए। तो हम चलिए समीकरण को 1 को उठाते हैं, माने 1 वाला को उठाते हैं। तो क्या लिखेंगे, थोड़ा भाषा भी लिखा जाता है इसमें, ठीक है। तो क्या करते हैं, अब लिखेंगे समीकरण समीकरण क्या लिखेंगे, 1 से तो क्या करेंगे, अब समीकरण को यहाँ लिख देंगे, एक्स प्लस वाई बराबर 5 है, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखिए, या तो एक्स को इधर भेज दीजिए या तो वाई को इधर भेज दीजिए। तो हम चलिए, हम वाई को इधर भेजते हैं। माने देखिए, एक्स बराबर में 5, ये प्लस उधर जाकर माइनस का वाई हो जाएगा। ये इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 3। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, ठीक है। अगर अब विलोपन विधि वाला वीडियो में बना चुका हूं, अगर वो नहीं देखे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर वो देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब फिर भाषा लिखेंगे। अब देखिएगा, अब फिर क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ, अब एक्स का मान समीकरण, अब एक एक का काम खत्म हो गया, अब 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, क्या है, रखने पर। देखिएगा, देखिए इसमें भाषा लिखना बहुत जरूरी है। 4 नंबर इसी तरह नहीं मिल जाएगा, बिहार बोर्ड इस तरह नहीं दे देगा। बनाकर बनाइएगा, अगर सीख गए तो इस पर आधारित आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा। आंसर बाटा में भी आ सकता है, सिंपल में भी आ सकता है। देखिएगा, अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए, अब इसको अब उठा कर रख देंगे यहाँ समीकरण को। अब क्या है, 2 कितना है, 2x माइनस का 3y बराबर में 4, ठीक है। अब देखिए, अब x के स्थान पर है 5 और माइनस वाई रखेंगे। पहले तो 2 को क्या करेंगे, इस तरह लिख देंगे। अब ब्रैकेट लगाकर, अब देखिए 5 माइनस वाई ब्रैकेट बंद। अब देखिए ये कितना है, ये -3 है, यहाँ लिख देंगे -3y अब बराबर में 4 है, तो 4। अब देखिए, अब यहाँ समझने वाला बात है। देखिए, अब क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे, 5 में गुना करेंगे। अब फिर अब क्या करेंगे, अब 2 से क्या करेंगे, वाई में गुना करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं दिया हुआ, एक मर गया, क्या प्लस छुपा हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब चलिए 2 के पर 5 पता कितना आता है, 2 5 10, 10 को यहाँ लिख देंगे 10। अब यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, तो माइनस का, अब 2 में क्या करेंगे, वाई में गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा। अब देखिए -3 है तो -3y अब बराबर में 4। अब देखिएगा, अब इसमें क्या करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब देखिए, अब क्या करेंगे, चर को जुड़ने वाला है, जोड़ेंगे, घटाया हुआ है या घटाएंगे, चर को एक साइड और चर को एक साइड भेज देते हैं। पहले तो क्या करते हैं, अब चर देखिए, पहले तो क्या करते हैं, इस तरह लिख देते हैं 2y अब बराबर में 3y। अब देखिए, यहाँ कुछ नहीं था, प्लस छुपा हुआ है, तो 4 है 4। अब देखिए प्लस हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। देखिए, अब इसको क्या करेंगे, 2, देखिए -2, अब -2, अब -3 माने -2x है, हमारे 3y, अरे एक सॉरी वाई है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे, अब जोड़े तो माइनस माइनस सीन वाला, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, जुड़ जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, आई 2 गो वाई है, 3 गो वाई है, तो माइनस का 5 गो वाई हो जाएगा। अब देखिएगा, अब इसमें देखिए, आई 12 वाला क्या है, -10 दिया है, अब 4 है। अब देखिए, अब 10 में से हमें क्या करना है, 4 को घटाना है, तो -6 आ जाएगा। अब देखिएगा, अब देखिए क्या करेंगे,
अब चाहेंगे तो इधर भी भेज सकते हैं, चाहे यहीं से काट सकते हैं। चलिए हम यहीं से काट क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा हो। ठीक है, पहले क्या करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो देखिएगा y बराबर 6/5। y का मान कितना आया मेरे प्यारे स्टूडेंट, y का मान आया y बराबर 6/5 इसका आया। अब देखिए अब थोड़ा फिर भाषा लिखेंगे, फिर भाषा लिख क्या करेंगे, अब तो अब y के मान या तो समीकरण 3 में रखें, या तो समीकरण 1 में रखें, या समीकरण 2 में रखें। तो मतलब तो 2 में नहीं रख सकते, खाली 1 या तो 3 में रख सकते। तो चलिए अब लिखते हैं y का मान, अब लिखेंगे यहाँ y का मान समीकरण इसमें 3 में रखने पर। अब क्या करेंगे, आप देखिएगा अब 3 वाला समीकरण कितना है, तो x बराबर 5 माइनस फिर y। अब देखिएगा अब x का तो मान हमें निकालना है। अब देखिए 5y और फिर माइनस अब y का मान कितना दे दिया है, y का मान इतना दे दिया है 6/5, 6/5। यहाँ कुछ नहीं थे, वहाँ नीचे कुछ नहीं थे, एक छुपा हुआ है, मैं सबका मान एक होता है। अब देखिए एक लिख देंगे, अब y मतलब x बराबर, अब देखिए इसका क्या करेंगे, 1 से क्या करेंगे, गुना करवाएंगे 5 में, इसका एलसीएम 5 निकल जाएगा। अब देखिए 5 के परा एक बार पढ़ेंगे तो 5 ही रहेगा, मतलब 5 के परा 5 से गुना करेंगे तो 5 से भाग करेंगे तो 5 ही रहेगा, और वहीं 5 से 5 में गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 25, अब माइनस है तो माइनस, 5 से भाग लाए तो एक बार में, अब वहीं उतर जाएगा -6। अब देखिएगा अब प्यारे स्टूडेंट, अब देखिए एक से, अब देखिए अब 25 में से -6 दे कितना बची, तो 19 बचेगा, 19 अब बट्टा में 5। अब देखिए एक्स का भी मान निकल गया, वाई का मान निकल गया। देखिए वाई का मान निकला है 6/5, एक्स का मान निकला है 19/5। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्लास 10 के छात्र छात्रा सीख गए प्रतिस्थापन विधि है, आशा करते हैं आप लोग सीख गए होंगे। अब इसी पर आधारित आप लोग क्या करिएगा, जाइएगा तीसरा नंबर जो मैथ का है आप लोग का, जाइए पर जो जाइएगा खोज कर, आप इस पर आधारित इसका विधि से आप लोग बनाने का कोशिश करिएगा। देखिए बाटा में भी आंसर आ सकता है, सिंपल भी आ सकता है। तो आशा करते हैं आप लोग सीख गए होंगे। पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को क्या करते हैं, यहीं इन करते हैं, फिर अगले वीडियो में भेंट होगा। अपना पढ़ाई में मन लगाइए, और अब कितना महीना बचा है, 5 महीना और बचा है, आप लोग का एग्जाम आ गया भाई, इसलिए तैयारी करो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यही समाप्त करते, फिर से अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।